जब तक तुम अपने आप को उस काम में जो झोंकोगे नहीं, तब तक लोग नोटिस नहीं करेंगे। अगर जब जिस दिन अपने आप को उस काम में झोंक दिए, इतनी बड़ी बड़ी लहरें बना दिए, उस दिन लोग तुम्हारे काम को बिना नोटिस किए रह नहीं सकती। लिख कर ले लो। हेलो दोस्तों, मैं दीपक और आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हर इंसान को अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है कि लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं, लोग उसके धंधे को, लोग उसके काम को नोटिस नहीं करते हैं। आज इस वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अपने काम को, अपने किसी धंधे को, अपने आप जो कर रहे हो उस लोगों को सामने बताने में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पूरी पूंजी लगा करके एक बिजनेस डालता है, लेकिन उसके बिजनेस डालने के बाद लोग उसके काम को, उसके धंधे को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने उस काम से इतना परेशान हो चुका था कि लोग उसके काम को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग उसके धंधे को अगर थोड़ा सा भी अगर रिस्पॉन्स देते तो शायद उसके दिल में उम्मीद जगती, लेकिन उससे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस धंधे से। तो वो इस बात से परेशान होकर सोचा कि चलो अपने प्रोफेसर से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछते हैं। काश हो सके उनके पास, क्या पता उनके पास इसका कोई सोल्यूशन हो। तो दोस्तों, वो स्टूडेंट एक दिन अपने उस काम से टाइम निकाल करके उस प्रोफेसर के घर जाता है। प्रोफेसर अपने घर पर बैठे हुए थे, तो स्टूडेंट जाकर के प्रोफेसर से अपने सारी प्रॉब्लम को बताता है कि सर, मैंने धंधा डाला, उसमें हर तरह से जी जान लगा दिया, लेकिन मेरा धंधा ग्रो नहीं हो रहा है, लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, लग रहा है मेरी सारी पूंजी डूब जाएगी। प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट की बातें बहुत ध्यान से सुना और सब सुनने के बाद कहा कि चलो ठीक है, घूम कर आते हैं। लड़के ने कहा कि मैं इतनी दूर से अपनी इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन पूछने के लिए आया हूं और ये कह रहे हैं कि घूम के आते हैं। चलिए ठीक है, अपनी परिस्थिति को देखते हुए कहता है कि चलो घूम ही लेते हैं यार। तो प्रोफेसर ने उसको घुमाने के दौरान एक स्विमिंग पूल के पास लेकर जाते हैं और स्विमिंग पूल के पानी को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो कितना शांत पानी है, इसमें थोड़ी हलचल पैदा करते हैं। उस लड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन उस अपने प्रोफेसर की बातों को सुन भी रहा था और सोच भी रहा था कि कहीं मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया हूं। तो फिर भी अपने प्रोफेसर की बातों को मानते हुए उसने बगल में पड़े बाल को उठाया और पानी में फेंक दिया। थोड़ी सी लहरें बनी, तो प्रोफेसर ने कहा कि तुमने अच्छी कोशिश की, थोड़ी सी और बड़ी लहरें उत्पन्न करो, पैदा करो वेव को। तो अब लड़के के दिमाग झन्नाया हुआ था, पहले ही से खराब था, उसने बगल में पड़ी कुर्सी को उठाया और पानी में तेजी से दे मारा। पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा लहरें बनी। तो प्रोफेसर ने कहा कि इस बार भी तुमने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन इससे भी बड़ी लहरें बना सकते हो। अब उस लड़के का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने कहा कि क्या आप हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे या मैं किसी और के पास जाऊं। तो प्रोफेसर ने बड़ी शांति से कहा कि मतलब तुम इससे ज्यादा वेव, लहर नहीं बना सकते। उसने कहा कैसे बना सकते हैं, अब इतनी बड़ी कुर्सी उठाकर फेंका, इससे ज्यादा मैं लहर नहीं बना सकता। तो प्रोफेसर ने कहा कि देखो मैं कैसे बनाता हूं। तो प्रोफेसर ने अपने सारे कपड़े, पैंट शर्ट वही उस पुल के किनारे उतारा और पानी में छलांग लगा दी। और उनके पानी में छलांग लगाते इतनी बड़ी बड़ी लहरें बनी कि कुछ लहरें पुल से बाहर की तरफ निकल गई। उस लड़के ने सोचा कि यार ये प्रोफेसर कहीं पागल होगा तो नहीं हो गया, बस हलचल दिखाने के लिए, पानी के वेव यानी कि लहर दिखाने के लिए इन्होंने पानी में छलांग लगा दी। तो जब प्रोफेसर पुल से बाहर निकल कर आते हैं तो उस लड़के ने पूछा कि सर, आपने सिर्फ हमको हलचल यानी कि पानी की वेव दिखाने के लिए आपने पुल में छलांग लगा दी। अरे पानी में वेव भी दिखाना था तो पुल में छलांग लगाने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी दिखा सकते थे। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये प्रॉब्लम तुम लेकर आए थे और उसका सोल्यूशन यही है। उस लड़के ने बड़ा सोचने लगा, क्या बात करते हैं सर, इसका सोल्यूशन ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुम जो बिजनेस, जो धंधा डाले हो, उसमें जब तक तुम अपने आप को, अपने जी जान को पूरी तरह से नहीं लगा लोगे, तब तक तुम्हारा बिजनेस कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, कभी ग्रो नहीं करेगा, लोग नोटिस ही नहीं करेंगे। लड़के को ये बात समझ में आने लगी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने आप को उस काम में जो झोंकोगे नहीं, तब तक लोग नोटिस नहीं करेंगे। अगर जब जिस दिन अपने आप को उस काम में झोंक दिए, इतनी बड़ी बड़ी लहरें बना दिए, उस दिन लोग तुम्हारे काम को बिना नोटिस किए रह नहीं सकती। लिख कर ले लो। एक इंसान समुद्र के किनारे कुर्सी लगा के अखबार पढ़ता है और छोटी छोटी समुद्र की लहरें आती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वही समुद्र एक बहुत बड़ी लहर, सुनामी का रूप लेकर आती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मतलब कि जब तक तुम अपने काम में, अपने बिजनेस में, जब तक तुम अपनी जी जान को नहीं लगा दोगे, तब तक यकीन मानो दोस्तों, आपके काम को लोग नोटिस नहीं करेंगे। ऐसे बैठ के देखते रहेंगे, लेकिन आपके काम को थोड़ा सा भी केयर नहीं करेंगे कि तुम कर क्या रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही था कि आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी बिजनेस धंधा
जो भी काम करते हो अपने जी जान लगा देना, तभी लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी का अर्थ यही है कि आप अपने काम पे, अपने बिजनेस पे जी जान लगाओ और अभी से लगाना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।